भारत में रोज़ न जाने कितनी लड़कियों को झांसा दे करके, शादी का झांसा दे करके यौन शोषण किया जाता है। हम तुमसे शादी कर लेंगे, बहुत प्यार करते हैं करके उनका रोज़ एक तरह से यौन संबंध बनाया जाता है। और जब लड़की के साथ जो भी उस ऐसे हवस के जो पुजारी लोग हैं अपनी जाल में फंसा करके उससे अपना जो भी काम करना होता है सब कर लेते हैं, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अभी मेरे साथ जो लड़की हैं उनका नाम है यास्मीन खातून, जो कि मेरे जस्ट बगल में है। और इनके साथ भी ऐसा ही कुछ कांड हुआ है। इनके जो बॉयफ्रेंड थे उनका नाम है, क्या नाम है उनका? इब्रान। उनका नाम था इब्रान। उन्होंने इनके साथ रिलेशनशिप बनाया, झांसा दिया हम तुमसे शादी करेंगे। 6 महीने तक करीब यौन शोषण किया। इनके पेट में जो है एक बच्चा भी हो गया, प्रेग्नेंट हो गया। और बच्चा करने के बाद वो जो है शादी से मुकर रहा है। मेरे साथ अभी दोनों हैं, उनकी माताजी हैं और ये हैं, इनके पिताजी नहीं हैं। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए आपका नाम क्या है मैडम जी? यास्मीन खातून। और आप जो है ये जो आपका इब्राम है, इसके साथ कैसे कनेक्शन हुआ, कब हुआ, अफेयर कितने दिनों तक चला, वो सब थोड़ा बताइए। 1 साल से हमसे बात कर रहा था, ठीक है। 1 साल से बात किया और 6 महीना से गलत काम करने लगा। जब मेरे पेट में बच्चा ठहर गया तो वो बोला हम शादी करेंगे और वो अपना घर में मम्मी पापा को बता दिया, ठीक है। तो उसका मम्मी दूसरा के घर में पड़ोसी देकर हमको लड़का बुलाया और जिसका घर में बुलाता था वो भी लड़की हमको बुलाया। तो लड़की हमको बोला मेहंदी लगाएंगे, तो हम गए तो घर में हमको बंद कर दिया। लड़का ज़बरदस्ती मेरे साथ गोटी दवाई खिलाने लगा मार पीट कर। और हम बोले से शादी करो, तो लड़का बोला हम शादी करेंगे। बच्चा है तो किसका है? मेरा बच्चा है ना। लड़का हमको बोला भागने के लिए, तो हम बोले हम नहीं भागेंगे। हम समझे उसका बाप सदा था बताकर शादी कर लेगा तो अच्छा होगा ना, भाग कर क्या होगा। तो ये लड़का बोला, हम अपना मम्मी को बताया तो उसका मम्मी से हमको 2 दिन बात कराया। तो उसका मम्मी क्या बोला, सो मेरा ऑर्डर से तुमसे बात करता रहा, ढील पेट किया और रोड पर उंगरा दिया। हम ऑर्डर दिए तो ठीक है। तो ये ढीर पेट क्या होता है इसका मतलब? बच्चा भारी से अच्छा। भारी से तो लड़का तो बोला हम शादी करेंगे। इस लड़का को फिर भगा दिया। हल्ला जब होने वाला था तो लड़का को मार पीट कर भगा दिया। जब जो गांव में हल्ला हुआ तो हम मम्मी को नहीं बताए। जब हल्ला हुआ तो हम बता दिए मम्मी को, ठीक है। और लड़का बोलता है शादी करेंगे, उसका मम्मी बोलता है नहीं शादी करेंगे, और उसका पापा बोलता है नहीं शादी करेंगे। और जब जो मेरा मम्मी उसका पापा को बुलाकर बोला आपको बेटा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसका बाप क्या बोला, हम 3 गो केस लड़ते और 1 गो केस लड़ लेंगे जो मेरा बेटा नहीं है। और हम मदरसा में जो पंचायती बैठा था तो हमको बोला नहा कर आओ, मेरा बेटा होगा तो अगर नहा कर आओ कलाम पका उठाओ। तो हमको बोला मदरसा में कुरान उठाना। तो हम नहा कर गए तो बोला मस्जिद में जाएगा। तो मुखिया सब बोला आप बोलिएगा लड़की को जहन्नम में जाने के लिए तो जहन्नम में जाएगा, नहीं जाएगा। तो उधर उसी का पड़ोसी था जो मुखिया को गाली गंजन देने लगा, भरुआ है वैसा है तैसा। तो मुखिया और को पंचायत को उठा दिया। वो बोला से हम 2 दिन का टाइम लेते हैं, जो लड़का आएगा और बुध को निकाह होगा आप दोनों का? हाँ, तो बुध को निकाह होगा। हम कौन बोला कि बुधवार को होगा? उसका पिता पापा उसका लड़का को इब्रान का। तो हम बुध को निकाह नहीं हुआ तो हम उसका पड़ोसी है जो बोला केस कर दो नहीं शादी करेगा। तो हम थाना पर गए। तो फिर उधर वहाँ फ़ोन किया जो आओ। तो हम लोग के आगे घूर कर तो लड़का को टेम लिया तो नहीं किया शादी। तो हम आगे बढ़ गए। तो जैसा कि आप लोगों को इन्होंने बताया कि इनका नाम है यास्मीन, अफेयर हुआ था दोनों के बीच में और शारीरिक संबंध बनने के बाद इनके पेट में, अभी प्रेग्नेंट हैं आप? जी। कितने महीने का बच्चा है? 4 महीने का है। तो और ये आपका उसके साथ कितने दिनों से दोस्ती है अगर कहें तो? 1 साल से। 1 साल से। शादी करने का झांसा दिया था? हमको शादी करने का झांसा दिया। हाँ, और वादा किया है जो हम तुमसे शादी। क्या वादा किया था? जो हम तुमसे शादी करेंगे, अगर तुमसे नहीं शादी हम माई के सेज पर नहीं सुतेंगे, तुमसे शादी करेंगे। तुमसे शादी नहीं कर देगा तो हम माइए से करेंगे। अच्छा, देखिए लड़का ने इसको कितना मतलब बड़ा झांसा दिया है कि हम तुमसे शादी करेंगे यार, नहीं करेंगे तो हम माई के सेज पर सुतेंगे, सेज पे मतलब से कर लेंगे। अच्छा, मतलब माँ के साथ हम शादी कर लेंगे। देखिए कितना बड़ा गलत काम माई के सेज पर सुतना। अच्छा, गलत काम मतलब ऐसा झांसा दे दिया कि बेचारी आपका तो दिल उस समय मतलब डोल गया होगा जी। इतना बड़ा बात कैसे बोल दिया? आप फंस गई उस चक्कर में? हमको फंसा लिया और बोलता है मेरे बेटा को फंसा लिया, मैं मार लिया, वैसा कर। उसका मम्मी पापा उसकी मम्मी ने जो है सो आपके जो बच्चा गिराने का साजिश किया हुआ और धमकी भी दी? हाँ, धमकी दिया। और उसका मम्मी उसका पार्टी है, उसका मम्मी को पेट से हमको ये कांड किया है।
यानी कि क्या कांड? जो उसका मम्मी बोला हम ऑर्डर दिया तो तुमसे बात किया, वैसा किया, गान मार कर रोड पकड़ा दिया। बच्चा हुआ तो हमको बताया मेरा बेटा, हम तुमको बोले अथी मेडिकल में जाने के लिए, और हमको दवाई खिलाया, गोटी का डिब्बा भी है। आपको दवाई खिलाया, हाँ। आप खा भी लिए? हाँ, हमको मार पीट कर खिला दिया दूसरा के घर में। जबरदस्ती नहीं खाया था आपने? नहीं, हम नहीं खा रहे थे कभी। देख लीजिए, एक तो मतलब इसके साथ संबंध बना करके इसको प्रेग्नेंट भी कर दिया, मार भी पीट दिया और दवाई भी खिला दिया। और ऊपर से जो है मान लीजिए एक लड़की की, मतलब भारत देश में महिलाओं की इज़्ज़त तो है ही नहीं। मतलब आप उसका जो मर्ज़ी वो कर लीजिए, बच्चा भी पैदा कर दीजिए, गिरा दीजिए, मार भी दीजिए। कुछ न्याय मिला आपको? कहीं क्या कहाँ गई है अभी तक आप न्याय के, मतलब अपनी इस, आप चाहती हैं कि आप शादी करें उनसे, हाँ। आप प्यार करती हैं उनसे, तो आप इसके लिए कहाँ तक गई हैं अभी? क्या कुछ? हमको हम नहीं, जिसको घर में हमको बुलाती थी हम नहीं जाते थे, तो बोला हमसे इतना प्यार करते हो तो नहीं आएगी, ऐसा ऐसा बहुत बात बोलने लगा। फंसा लेता था, हाँ। आ जाओ आप चली जाते। हम वो जाना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो हुआ वो हो गया कांड। आप न्याय के लिए कहाँ तक गए हैं? जैसे सामाजिक हुआ, पुलिस हुआ, या उससे आगे कहीं गए हैं, ये सब बताइए। खुटौना गए, झंझारपुर गए। खुटौना कहाँ गए, किसके पास गए बताइए? खुटौना अच्छा, पुलिस स्टेशन गए हाँ, थे आप? पुलिस तो स्टेशन। वहाँ पर क्या हुआ बताइए? वहाँ पर ये भी यही पूछा तो हम यही के बारे में कहे, तो वहाँ लिखा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ? हाँ, उसके बाद बोला से वहाँ पर बोला तुम शादी करेगी, तो हम बोले जी हम शादी करेंगे। बोला पैसा नहीं लेंगे, हम कहे पैसा लेकर क्या करेंगे? अच्छा, पैसा थाना बोल रहा था आपको पैसा लेने के लिए? हाँ, बोल किसने रहा कहा था? जैसे उसका थोड़ा शकल या नाम कुछ याद है आपको? लाल बाबू। लाल बाबू जी, अगर आपने ऐसा कहा है, मतलब किसी लड़की को रेप कर दिया जाता है एक तरह से, यौन संबंधी हुआ बना करके बच्चे पैदा कर देना, और आपको शर्म नहीं आती है कि आप उस लड़की से पूछते हैं कि तुम पैसा लोगी या केस करोगी? इस तरह का बयान अगर आप लोग देते हैं, पुलिस में आपने कहा, जी तो हमारे मधुबनी जिला के जो अभी एसपी हैं सत्य प्रकाश जी, देख लीजिए ये कौन से स्टेशन में हुआ है इस तरह का बात? खुटौना। यहाँ के देख लीजिए, मतलब इनसे पूछा जा रहा है कि आप मतलब इसके बदले में, यानी बच्चा गिराने के बदले में कह हाँ। रहे थे कि पैसे लोगे या क्या करोगे? बोल रहा था पैसा लेगी कि शादी करेगी, तो हम बोले पैसा नहीं लेंगे, हम पैसा लेकर क्या करेंगे, हम उससे शादी करेंगे, मेरे साथ वादा किया है शादी करने का। अच्छा, तो नीतीश कुमार के जो ये मुख्य पुलिस सब हैं, देख लीजिए किस तरह का कांड करते हैं। जिस दिन इन लोगों के साथ ऐसा कुछ होगा ना, तब पैसा ले लेना तुम लोग, इज्जत तो है नहीं तुम लोगों के पास। पैसे पे मतलब इतना बिक गया वो घूस लेते लेते कि मतलब किसी बेटी की मतलब इज्जत लूट गई है, उसको प्रेग्नेंट कर दिया गया, और बोलते हैं कि पैसा लोगी कि क्या करोगी, मतलब पैसा से खरीद लोगे इज्जत को। तो आपने एफआईआर कर दिया ना फाइनली? जी पंचायत का डिसीजन भंग हो गया उसी टाइम? जी, गाली पंचायत में फैसला लिया गया था कि शादी करवा दी जाएगी हाँ। बुधवार को। उसका पापा जी ने बोला था हम बहू मान लिए इसको, फिर भी दूसरा लोग था ना वो भंगठा दिया। जो पैसा तैसा लालची बहुत है, और इतना डाकू है ना, उसका बेटा नहीं रहता तो हम लोग को मार देता। अच्छा, ऐसा था? हाँ तो वो पंचायत भंग हो गया। हाँ, अब पैसा का आपको ऑफर मिलने लगा? हमको पैसा का ऑफर अभी तक देता है। कितना अब आ रहा है अभी? अब 60,000 देता है। मात्र 60,000? हाँ, तो हमको पूछता है तो हम बोलते हैं हम पैसा नहीं लेंगे, हम शादी करेंगे, उससे शादी नहीं करेगा तो हम नहीं कहीं शादी होने देंगे, नहीं उससे नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, मगर शादी उसको कहीं नहीं होने देंगे। बताइए, 4 महीने का बच्चा है इसके पेट में, और 60,000 रुपया इसको मतलब दिया जा रहा है कि आप 60,000 लेके बच्चा गिरा लो, हाँ, शादी मत करो मुझसे। मुझसे शादी नहीं करो, उसका पिताजी बोलता है मुझसे शादी नहीं करेंगे, 60,000 रुपया ले लो, आप फैलन कर दो, केस उठवा दो। बोलते नहीं 60,000 रुपया लेंगे, नहीं उसको केस उठाएंगे। अच्छा, प्रशासन जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, तो प्रशासन का आपको सपोर्ट क्या सराहनीय लग रहा है इसमें? सराहनीय मतलब होता है कि हेल्पफुल लग रहा है, मददगार लग रहा है? नहीं दे रहा है, हम लोग का कोई पार्टी नहीं, वही लोग का सब पार्टी है, हमको खाली एक यही सहारा है। पीछे जो है हाँ, मतलब कासिम चाचा। कासिम जी। तो देख लीजिए, चूँकि मेरी बातें हिंदी में हो रही हैं तो कुछ हिंदी वर्ड से नहीं समझ पाती है। मैंने इनसे ये पूछा है कि आपको प्रशासन मददगार साबित हो रहा है आपके लिए, तो ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा, आपकी मांग की है क्या है? आप एक लड़की के लिए उसका इज़्ज़त आबरू ही सब कुछ है, उसके बिना उसके पास समझ लीजिए कुछ नहीं है। इन्होंने अपना सब कुछ मतलब एक तरह से अब खो ही दिया है क्या? अब भी अगर इनको शादी नहीं होता है तो सोच लीजिए, मुझे तो आश्चर्य लगता है उस लड़के के लिए, जिस लड़के के लिए इतने हद तक गिर सकती है, अपना इज्जत सब कुछ मतलब डुबा सकती है, वो लड़का अभी भी मतलब जागरूक नहीं हो रहा है। और बिहार में देख लीजिए कि किसी लड़की को झांसे में दे करके शादी वादी करने का झांसा दे करके आप बच्चे पैदा कर देंगे, और छोड़ना कितना आसान हो गया है। 60,000 70,000 में आप उसको फिर वो मैटर को सॉल्व भी कर सकते हैं, इस तरह का मतलब हो गया है। अजीबोगरीब हाल है। मांग क्या है आपका? क्या मांग है आपका? मांग मतलब होता है कि आप हाँ की चाहे छिए, मांग क्या चाहते हैं?
हम शादी करेंगे। शादी ही चाहते हैं ना? हाँ, हम शादी करेंगे उससे। और नहीं तो उसका? नहीं तो उसका शादी नहीं होने देंगे, हम जिंदगी भर उसको जेल खटवा देंगे। नीतीश कुमार, रेणु देवी, तेजस्वी यादव, और मैं महिला हूँ, मेरे पेट में 4 महीना का बच्चा और 60,000 रुपया देकर फैलन करने के लिए कह रहा है। रेणु देवी, नीतीश कुमार, 4 महीना का मेरे पेट में बच्चा है और 60,000 रुपया ऑफर देकर गिराने को बच्चा कह रहा है। मतलब बिहार की लड़कियों का अब इस तरह का हो गया कि जहां मान लीजिए उप मुख्यमंत्री भी महिला हैं और उस राज्य में मान लीजिए नीतीश कुमार जी, सुन लीजिए, आप ही के राज्य की बात है कि 4 महीने का बच्चा भी इसको कर दिया जाता है और 60,000 रुपये का एक ऑफर मिलता है। सोचिए, मतलब औरत जहां महिला सशक्तिकरण पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना दावा ठोकते हैं कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, रात को निकल सकती है, यहाँ देख लीजिए दिन में इसको 60,000 रुपये का ऑफर मिलता है, वो भी 4 महीने का बच्चा पैदा कर दिया है। आपके पुलिस प्रशासन कितने दिन से अभी तक खोज नहीं पाया उस लोगों को? 6-7 दिन से उसको खोज नहीं पाया 7 दिनों से खुटौना पुलिस, और वो लड़का कहीं पे घूम रहा है और शायद शादी भी कर लिया है क्या? हमको पता नहीं है हम लोग के। हाँ, लेकिन जो भी कुछ है इन लोगों का ऐसा है, ग्रामीणों का मानना कि कहीं पे दूसरा भी कर लिया है, एक के साथ ऐसा कांड कर ही दिया है, कहीं और भी मान लीजिए उसके पिताजी कह रहे हैं कि कर लेंगे। तो हम रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार की, उनको स्पेशली कहना चाहेंगे कि आपके बिहार राज्य में एक महिला की इज्जत देख लीजिए किस तरह की है कि 4 महीने का बच्चा पैदा करके 60,000 रुपया ऑफर दिया जाता है कि तुम बच्चा गिरा लो। और नीतीश कुमार, आपको हम कहना चाहेंगे कि आपके जो कर्मचारी हैं ये तो बिक गए हैं पूरा। खुटौना पुलिस इसको ऑफर दे, वो भी इनको ऑफर देती है, मतलब प्रशासन के पास FIR करने के लिए आप जाइए तो वो भी इनको पहले कहता है, क्या कहता है बोलिए तो? 2 लाख रुपया लीजिएगा कि या शादी करिएगा। बताइए, पुलिस ऐसा कहती है कि 2 लाख रुपया लीजिएगा कि आप शादी करिएगा। मतलब पुलिस वाले की मतलब लेवल बहुत गिर गई है। जिस दिन आप लोगों की बेटियों के साथ ऐसा कांड होगा पता चलेगा आप लोगों को फटाक से। हम शादी करेंगे, उससे कुछ नहीं मांगेंगे, हम उससे शादी करेंगे। या तो शादी कीजिए या तो उसको अरेस्ट कीजिए, यही ना? शादी करेंगे नहीं तो उसको अरेस्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे साथ इनकी माताजी भी हैं। दोस्तों, जब एक लड़की के साथ इस तरह का वो होता है तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उसके परिवार वालों पे असर पड़ता है, क्योंकि एक लड़की एक परिवार की इज्जत होती है। आप सोचिए उस भाई के बारे में, उस पर क्या गुजरती होगी जिसको ये पता चलेगा कि मेरी बहन को किसी ने प्रेग्नेंट करके छोड़ रहा है। आप सोचिए उस माँ के बारे में जिसको समाज में कितना गिरना पड़ता है कि हाँ मेरी बेटी को किसी ने प्रेग्नेंट करके, पूरा समाज में हल्ला, कितना बेइज्जती ही बेइज्जती है। प्यार अगर सफल हो गया तब तो जिंदगी सफल हो गया, लेकिन प्यार अगर बर्बाद हो, परिवार का इज्जत डूब जाता है। माँ बहन भाई सबका मतलब क्रियाक्रम हम कहते हैं खत्म हो जाता है। फिर भी हम यहाँ इनके माता जी से हम पूछने लायक तो नहीं है, फिर भी पूछते हैं कितना दुख हो रहा है, जरा बताइए तो उन सभी माताओं को, क्योंकि आप अकेली नहीं है, आपके जैसे बेटियों के साथ कितना ऐसा अन्याय होता है। क्या मांग है? हेलो, जी बोलिए। हमको बहुत तकलीफ है। हम बोलते हैं शादी करने के लिए, कहता मौसमात के लड़की को हम नहीं करते। करेंगे शादी तो माल के घर में रखेंगे, बाड़ी में बांध के रखेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे। हमको लिए यहो बात बोले कि कर लीजिएगा, जहाँ अपना जंगल में रखिएगा तो हम ठीक रहेंगे। मगर करने के बाद वो कहता है मार देंगे काट देंगे, वो गाँव वाला नहीं फरियाएगा। अच्छा, यानी कि माल घर में रखा जाएगा। हाँ, आज जो करेंगे तो वही करेंगे। गोबर फेंकवाएंगे, दूसरा के काम धंधा का हमको लिए कर लीजिए। गोबर फेंकवाएगा, चाहे रहेगा, चाहे सुख से रहे चाहे दुख से रहे, ये हम नहीं जानेंगे। ऐसा कहा है, आप इतना झुक क्यों रही हैं आप? मतलब जब वो किया उस समय उसको याद नहीं था? नहीं तो वो बोला आपके बेटी के साथ कुछ कर लेगा वो, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ऐसे तब तो आप मरने के लिए उसको भेज रही हैं क्या वहाँ पे? हाँ, तो कहता है मेरा घर में आएगा तो मार देंगे काट देंगे तो कोई पता नहीं चलेगा, तुमको कौन है। वही चलते मेरा पापा मर गया है, आज 1 महीना हो गया। किसका पापा? मेरा अब्बा। इनकी देखिए पिताजी भी इनके मर गए बेचारे। मेरा फारबिस है नेहरा। अच्छा, इस दुख से मतलब हाँ, ये गया वहाँ गए, मधुबनी गए, खुटाना गए, झंझारपुर गए, सगदर आए। यहाँ एक रोज तबीयत खराब हो गया घर पर, उसका मर गया इसी दुख से। हाँ, यही दुख से, इसी के टेंशन से। तो मान लीजिए इनके नाना जी का इंतकाल भी हो गया, अपनी नाती को लेकर के मतलब दर दर भटक रहे थे और कहीं पे उनको न्याय नहीं मिला, बेचारे चले गए ऊपर। वो भी गालियां देते होंगे हम लोगों को कि क्या हो रहा है बिहार में, किसी को मतलब यूज कर लीजिए, यौन शोषण बना लीजिए, कोई तो यहाँ पे नियम ही नहीं है। नीतीश कुमार क्या आप बेटियों को मतलब कह रहे हैं कि हम महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं। लास्ट में मैं यही मांग करना चाहूँगा कि या तो इस लड़की की शादी उस लड़के से किया जाए या तो उस लड़के पर सख्त कार्रवाई किया जाए, और उसी पर नहीं उसके परिवार वाले भी इसमें इंटिफेट हैं, क्योंकि वो पंचायत में मानता है कि हम बुधवार को कर देंगे, अब फिर नहीं किए, भाग गए कहीं पे। तो इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए। SP सत्य प्रकाश को हम कहेंगे कि खुटाने पुलिस को सख्त से सख्त आदेश दीजिए आप लोग।
क्या किस तरह का कांड हो रहा है मधुबनी? मधुबनी जिला बिहार का मान लीजिए तीसरे चौथे नंबर पे इतना बड़ा आता है और इस तरह का मतलब यहाँ पे ये हाल है जिला में। मतलब बिल्कुल हम यहाँ के एक स्थानीय और पूर्व मुखिया भी हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत ले। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, इतने भी सुन लो। जो लोग हम लोग का सहारा कोई नहीं है, बोलता तुम्हारा बेटी गलत किया तो तुम तो देख लीजिए एक इनके पति नहीं है जिसको मसूमात यहाँ बोला जाता है लैंग्वेज में, और ये एक विक्टिम है महिला जिनके साथ 4 महीने रेप कर लिया गया है, बच्चा हुआ है, और उसको बाद वो कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। क्या सर आप इस बेबस के साथ क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जब इस गांव में ये बात का हल्ला हुआ तो यहाँ ग्रामीण स्तर पे बैठक हुआ, तो उसमें हमको भी बुलाया गया, तो हम भी आए। तो बच्ची से सारा बयान लिया गया पंचों के द्वारा, तो पंचों के द्वारा बयान लिया गया, तो उसमें सारी बात आई सामने में। तो जो हकीकत है, जो सच है, जो हुआ मैं वो बता रहा हूँ। तो लड़का का बाप बोला कि ठीक है, लड़की अगर नहा सुना के कलाम पाक पे हाथ रख के कसम खा लेगी तो हम अपने बेटे से शादी कर देंगे। लड़की फ़ौरन गई, नहा के आ गई कि लो अब हमको कसम खिलाओ। उतने में हो हल्ला हो गया, तो बात फजगज आ गया। उसके बाद जो है सो फिर समय लिया गया, ये लोग थाना चला गया, थाना से मंगाया गया, तो समय लिया गया लड़का के बाप के तरफ से कि बुधवार को निकाह होगा, मेरा बेटा कहीं भी है मैं मंगा लूँगा। तो बड़ा बाबू जो अभी वर्तमान में है थाना खुटोना के, उससे बात कराया गया, हम ही कराए बात जी। तो उनसे भी बोले कि बुध को निकाह होगा, आप भी आइएगा। बोले ठीक है। जब बुध गुजर गया, नहीं आया, नहीं निकाह हुआ, तो फिर जा कर के ये प्रशासन के पास गई। प्रशासन FIR किया, FIR करने के बाद में इनको मधुबनी ले गया। उसके बाद में 64 का बयान हुआ, मेडिकल हुआ, सारा चीज़ हुआ। उसके बाद में जो है सो मेडिकल का जो रिपोर्ट आ रहा है आया, उसमें मेडिकल नेगेटिव बता रहा है। इसके पेट में बच्चा है, वहाँ भी पैसा दे करके मेडिकल को खरीद लिया गया, मैनेज कर लिया गया। प्रशासन DSP साहब टुरू किए हैं, इनके माता पिता का भी नाम था तो उनको निकाल करके लड़का के ऊपर टुरू किए हैं। प्रशासन इसमें एक्टिव नहीं है। प्रशासन अगर एक्टिव होता तो अभी तक इनको न्याय मिल गया होता। तो मैं SP साहब से और इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार से, रेणु देवी से भी, और विपक्ष के नेता तेज प्रताप से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि ये बेटी चाह रहा है कि हम इस लड़का के साथ शादी करें, तो इसका शादी इस लड़का के साथ में कराया जाए। अगर शादी नहीं होता है तो ये गरीब, इसके पास बाप नहीं है, ये पेट में बच्चा लेके ये कहाँ जाएगी? इसको तो अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो इसको आखिर मदद कौन करेगा? ये गरीब है, इससे अब शादी कौन करेगा? तो ये इंसाफ हम इस सूबे के मुखिया से चाहते हैं, नीतीश कुमार से। तो बहुत बढ़िया, मोहम्मद कासिम जी मेरे साथ थे, उन्होंने सब बताया है। अभी सही बात है, अब इनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं और पाने के लिए अभी है कि एक लड़का कम से कम शादी अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो चलिए जैसे तैसे। हालांकि वो लोग फिर भी धमकी दे रहे हैं, माल घर में रखेंगे, मार देंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन इतना आसान नहीं है किसी को मारना। तो आप अगर सुन रहे हैं, जो विक्टिम है मोहम्मद, क्या नाम था उसका, इमरान, अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो किसी भी बिल में छुपे हुए हैं आप, तो किसी लड़की का इज़्ज़त के साथ खेल के आप ऐसे आसानी से भाग नहीं सकते हैं। तो ज़िंदगी तो वैसे भी बर्बाद ही हो जाएगा आपके पास। आपने इसके मम्मी का, इस लड़की का, इसके भाइयों का इज़्ज़त बदनाम कर दिया, और खुद क्या आप सोचते हैं इज़्ज़त से रह जाएंगे? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे आप। तो आप जहाँ भी हैं एक्सेप्ट कर लीजिए, उसी में भलाई है आपकी, नहीं तो ज़िंदगी भर आपका जो है तबाह हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि एक्सेप्ट कर लीजिए। जब प्यार किए थे उस समय पसंद था लड़की, और जब शादी का टाइम आया तो पसंद नहीं है, माल घर में रखेंगे इसको। उस टाइम तुमने बच्चा पैदा कर दिया, उस समय तुमने नहीं सोचा था कि लड़की कैसी है, काली है, गोरी है। अब जब शादी का टाइम आया तब तुम इसको मतलब रिजेक्ट कर रहे हो। तो जहाँ भी हो करो, हम प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं, तुम अरेस्ट जरूर हो जाओगे। तो इसीलिए, और आपके पिताजी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आप एक सीनियर होंगे, कुछ भी होंगे, मतलब एक पिता के उम्र में हैं, किसी की बेटी की इज़्ज़त आपकी बेटी की इज़्ज़त के बराबर है, आपको तो सोचना चाहिए ना। उसमें भी जिसका बाप नहीं है, उस बेटी को आप लोग इतना सता रहे हैं। शादी कीजिए आप लोग आराम से, इसको बहू मानिए, खुश रहिए। अगर नहीं करते हैं तो आप लोग फंसिएगा बहुत लंबे। पैसा से सब कुछ मैनेज नहीं होता है, थोड़ा बहुत ये मान लीजिए, वो भी तब तक मैनेज हो रहा था जब तक मीडिया जागरूक नहीं था। अब हमको दिखाइए कि कितना लाख में आप मैनेज कर लेते हैं मेडिकल को, या किसी को पेट में है। आपके पास कोई सबूत है कि बच्चा का कुछ? आपके पास कोई, वो क्या बोलते हैं उसको, जो टेस्टिंग होता है, अल्ट्रासाउंड या कुछ है अभी का? जी उस सब में आ रहा है सर?
अभी आ रहा है। आ रहा है, तो वो प्रूफ है ना आपके पास? जी तब तो आपका मेडिकल भी वो रद्द है। और जो मेडिकल में जिन लोगों ने इनका गलत किया था उन लोगों पे भी एफआईआर होगा, टेंशन मत लो। जिन लोगों ने इनका रिपोर्ट गलत बना दिया है वो भी तो गलत किए हो, तो अब ये अपना नया वाला रिपोर्ट दिखाएंगी तो वो लोग भी फंसेंगे। तो आप लोग भी इस पर इनको न्याय दिलाने में मदद कीजिए। जो गलती हो गया, लेकिन अब सुधार कीजिए। लास्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रेणु देवी, तेजस्वी यादव और भी जितने तमाम नेता हैं लौकहा के, अभी हम लौकहा विधानसभा में हैं, तो यहाँ के भी जो, अरे भाई हमने तो विधायक चुना ना, कहाँ गया भरत भूषण मंडल? उनसे भी हम न्याय की मांग करते हैं। ये भी तो आपकी एक बेटी समान है, इसको न्याय दिलाइए। हम इस पंचायत में, यहाँ के जो पंचायत के मुखिया हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं सब इसमें कहीं ना कहीं, सरपंच है, सबसे आप सब मिल करके आपसी सहमति से या तो शादी करवाइए या तो जो विक्टिम है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, courses based on CBSE pattern under CCTV surveillance, well maintained school garden, daily yoga classes, 4 time food providing। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48।